हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में चन्मेदोंग हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर चन्मेदोंग को बताता है कि आपकी ग्रैंडमा अभी आईसीयू से वापस आई हैं। उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन फिर भी हम उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये कहने के बाद डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। अब सुंगजिया को चन्मेदोंग की वीडियो कॉल आती है। सुंगजिया चन्मेदोंग से कहती है कि हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तुम कैसे हो? क्या तुम सही से खाना खा रहे हो? और क्या तुम्हें सोने का टाइम मिलता है? चन्मेदोंग कहता है कि तुम फिर से मशीन गन की तरह क्यों एक्ट कर रही हो? सुंगजिया सुनकर हंसने लगती है। चन्मेदोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम लोग ठीक हो? तो सुंगजिया कहती है कि हाँ, हम सब भी ठीक है। मैं और यान बारी बारी ग्रैंडमा को देखने के लिए चाहते हैं। चन्मेदोंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सुंगजिया कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये चन्मेदोंग से पूछती कि क्या ग्रैंडमा लिन की तबीयत पहले से ठीक हुई? चन्मेदोंग कहता है कि नहीं। सुंगजिया कहने लगती है कि ग्रैंडमा लिन सर्जरी के बाद अभी तक सरवाइव कर रही हैं। इससे ये बात साबित होती है कि ग्रैंडमा लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो सारा प्रोसीजर है ये बहुत पेनफुल है। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। सुंगजिया कहती है कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? चन्मेदोंग कहते हैं कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ग्रैंडमा की टेक केयर करो। अब चन्मेदोंग को कॉल आ जाती है, इसलिए ये यहाँ से चला जाता है। सुंगजिया को किसी की कॉल आती है। सुंगजिया ये कॉल सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं अभी आ रही हूँ। दूसरी तरफ भागता हुआ चन्मेदोंग ग्रैंडमा लिन को देखने के लिए आता है। ग्रैंडमा लिन को होश आ चुका होता है। ये देखकर चन्मेदोंग बहुत रिलीफ फील करता है। चन्मेदोंग को ग्रैंडमा लिन का मसाज कर रहा होता है तो ग्रैंडमा लिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किल हुई है। चन्मेदोंग कहता है कि आपको इस तरह की बात करने की परमिशन नहीं है। ग्रैंडमा लिन कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी केयर करने के लिए भी कोई होगा। चन्मेदोंग कहते कि जब आप ठीक हो जाएंगी तब हम टाउन वापस चले जाएंगे, क्योंकि टाउन में जितने भी लोग हैं वो सब आपके रिश्तेदार ही तो हैं। ग्रैंडमा लिन कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ग्रैंडमा आज टाउन से दूर कहीं पर आई होती है। सुंगजिया ग्रैंडमा के पास यहाँ पर आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया? सुंगजिया कहती है कि मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि आज आप इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं, क्योंकि मुझे बाद में आपके पोते को रिपोर्ट भी तो देनी है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम चन्मेदोंग को इस बारे में नहीं बताना। ग्रैंडमा लिन की वजह से अपसेट होती है कि मेरी बहनों जैसे दोस्त मुझे जल्द छोड़कर जाने वाली है। चन्मेदोंग जब ग्रैंडमा लिन के पास वापस आ रहा होता है तो ये देखता है कि ग्रैंडमा लिन की तबीयत बहुत खराब हो गई है और यहाँ पर डॉक्टर्स ग्रैंडमा लिन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये खबर ग्रैंडमा को भी मिल जाती है, जो सुनकर ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। डॉक्टर चन्मेदोंग से कह रहा होता है कि आपकी ग्रैंडमा की ब्रेन डेथ हो गई है। चन्मेदोंग कहते हैं लेकिन ग्रैंडमा की हार्ट बीट तो चल रही है ना? तो डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही मशीन बंद होगी तो ग्रैंडमा की हार्ट बीट चलना भी बंद हो जाएगी। ग्रैंडमा रोते हुए सुंगजिया से पूछ रही होती है कि ये ब्रेन डेथ क्या होती है? क्या हम ग्रैंडमा लिन को किसी तरह से बचा नहीं सकते? चन्मेदोंग डॉक्टर से कह रहा होता है कि ग्रैंडमा लिन ने मुझसे कहा था कि अगर कोई बचने का चांस नहीं हो तो मुझे रेस्क्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। चन्मेदोंग अपने आप से कहता है कि उसके बावजूद भी मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। सुंगजिया भी ग्रैंडमा लिन की डेथ की वजह से रो रही होती है। ग्रैंडमा को समझाती है कि ग्रैंडमा लिन ने अपनी सारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी और अब उनके जाने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए सुंगजिया ग्रैंडमा लिन का दिया हुआ लेटर खोल लेती है। ग्रैंडमा लिन अपने लेटर में कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब मैं जाऊंगी तो तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाओगी, लेकिन मुझे कोई भी पछतावा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी और मैं अपनी एंडिंग से भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए तुम मेरे लिए सॉरी फील नहीं करना। सुंगजिया जब ऐसे वापस अपने घर आती है तो मॉम इसको देखकर परेशान हो जाती है, पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। सुंगजिया कहती है कि ग्रैंडमा लिन की डेथ हो गई है। मॉम सुंगजिया से कहती है कि तुम रो नहीं, मेरे साथ आओ। मॉम सुंगजिया को लेकर चली जाती हैं। ग्रैंडमा लिन के घर पर होती हैं। ग्रैंडमा लिन अपने लेटर में ये कहती हैं कि हील करने की पावर सिर्फ वक्त के पास है। यहाँ पर आकर ग्रैंडमा को अपनी और ग्रैंडमा लिन की सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। अब यहाँ पर सुंगजिया अपनी मॉम के साथ आ जाती है। सुंगजिया की मॉम कुछ कहे बगैर ग्रैंडमा के साथ काम करवाने लगती हैं। आज सुंगजिया अपने बहन भाई के साथ काइट उड़ाने के लिए आई होती है। यान कहता है कि अगर मिस्टर ही इस काइट कंपटीशन में हिस्सा लेते तो वो जरूर नंबर 1 पर आते। सुंगजिया कहती है लेकिन इंसान के पास ये चॉइस नहीं है। अब ग्रैंडमा लिन और मिस्टर ही सिर्फ हमारे दिलों में ही जिंदा रह सकते हैं। यान कहने लगता है कि मैंने कल तुम्हें शिष्या से बात करते हुए सुना था, क्या तुम शंघाई वापस जा रही हो? सुंगजिया कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं शंघाई फिर वापस नहीं जाऊंगी। यान कहता है कि फिर चन्मेदोंग क्या करेगा? सुंगजिया कहती है कि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो फिर मेरे काम का क्या होगा? यान कहता है कि मेरे नजदीक तो फीलिंग्स के मुकाबले में करियर अहम नहीं है। सुंगजिया बहुत बिजी होती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम आखिर कर क्या रही हो? तो सुंगजिया कहती है कि मॉम, मैंने आपको बताया था ना अपनी पुरानी बॉस मिस होंग के बारे में, वो मेरे और शीशा के बिजनेस प्लान में बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई हैं। मॉम कहती है कि क्या तुमने ये बात चन्मेदोंग से डिस्कस की है? सुंगजिया कहती है कि मॉम, हम इस तरह की बात फोन पर तो डिस्कस नहीं कर सकते, जब वो वापस आ जाएगा तब मैं उससे बात कर लूंगी। मॉम कहती है कि मुझे
सच बताओ, क्या तुम ये उससे छुपाना चाहती हो? सुंगजा कहती कि मैं ये बात कैसे छुपा सकती हूँ। आज सुंगजा ग्रैंडमा के साथ वॉक पर आई होती है तो ग्रैंडमा कहती है कि ये दिन चनमेदोंग के लिए बहुत टफ रहे हैं, वो जरूर कई दिन तक रोता रहा है। ये कहते हुए ग्रैंडमा सुंगजा को एक पोएम सुनाने लगती हैं। सुंगजा ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा फिक्र नहीं करें, शंघाई जाने के बाद भी मेरे और चनमेदोंग के रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं आएगा। आप मेरे यकीन करें, मैं चनमेदोंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है। अब चनमेदोंग वापस घर आ जाता है। सुंगजा जब अपने घर वापस आती तो ये देखती है कि इसकी मॉम सुइगा को चेक करवा रही होती है। अब सुंगजा यहाँ पर आ जाती है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों अंदर जाकर बात करो, मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। सुंगजा सुइगा से कहती है कि आप इतने अचानक आ गए हैं, शिष्या ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। तो सुइगा कहता है कि शिष्या को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सुंगजा पूछती है कि कोई मसला है। सुइगा सुंगजा को एक रिंग दिखाता है और पूछता है कि क्या ये रिंग शिष्या को पसंद आएगी। सुंगजा को ये रिंग देखकर हंसी भी आ रही होती है। सुंगजा कहती है कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकती, अगर तो कपड़ों और जूतों की बात होती तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती थी, लेकिन रिंग के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकती। चनमेदोंग को सुंगजा के बहुत सारे मैसेज आते हैं तो चनमेदोंग कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, हम कल मिलते हैं। आज सुंगजा चनमेदोंग का इंतजार करते हुए यहाँ पर गेम खेल रही होती है। इतने में चनमेदोंग यहाँ साइकिल पर आ जाता है। चनमेदोंग सुंगजा के पास आकर इसके इर्द गिर्द साइकिल चलाने लगता है। सुंगजा चनमेदोंग को देखकर मुस्कुरा रही होती है। सुंगजा अपने बैग से आई ड्रॉप्स निकाल कर चनमेदोंग की आंखों में डालती है। सुंगजा कहने लगती है कि तुम टाउन वापस आते ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? ये सुनकर चनमेदोंग सुंगजा को किस करता है। चनमेदोंग सुंगजा से कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेकर चलता हूँ। अब चनमेदोंग सुंगजा को यहाँ से लेकर चला जाता है। सुंगजा को याद आ रहा होता है कि आज उसने सुइगा से एक सवाल किया था कि क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सुइगा कहते हैं कि अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सुंगजा कहती लेकिन क्यों? सुइगा कहता है कि मैं अब एक यंग लड़का नहीं रहा, मैं जानता हूँ कि वक्त और डिस्टेंस की वजह से फीलिंग्स अफेक्ट होती हैं। सुंगजा सुइगा की इसी बात के बारे में सोच रही होती है। अब सुंगजा चनमेदोंग से जब मिलने के लिए जा रही होती है तो ये प्रैक्टिस कर रही होती है कि ये चनमेदोंग को क्या कहने वाली है, लेकिन सुंगजा को समझ नहीं आ रही होती कि ये चनमेदोंग से आखिर क्या कहने वाली है। चनमेदोंग इसको ऊपर से अपने आप से बातें करते हुए देखकर हंस रहा होता है। चनमेदोंग सुंगजा को कहने लगता है कि तुम कब तक यहाँ पर खड़ी रहने वाली हो। ये सुनते ही सुंगजा ऊपर आ जाती है। एक दूसरे से मिलते ही चनमेदोंग को सुंगजा किस करने लगते हैं। इसके बाद सुंगजा चनमेदोंग से पूछने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो चनमेदोंग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। सुंगजा कहती है कि फिर क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो चनमेदोंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ। तो चनमेदोंग कहता है कि तुम पहले ही हो। सुंगजा कहती है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से तुम ज्यादा अपसेट ना हो। चनमेदोंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ग्रैंडमा लेन एक अच्छी जिंदगी गुजार के इस दुनिया से गई हैं। मैं हर रोज बहुत सारे लोगों को कंफर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाना थोड़ा मुश्किल है। चनमेदोंग कहते कि ग्रैंडमा लेन ने आखिरी बात मुझसे ये कही थी कि तुम मुझे तुम्हारे बारे में नाइसली बात करने दो। चनमेदोंग कहता है कि मैंने ग्रैंडमा से ये कहा कि मैं शॉवर लेकर आता हूँ, उसके बाद वापस आकर आपकी बातें सुनूंगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया तो पीछे कुछ नहीं था। सुंगजा ये सुनकर चनमेदोंग को हक कर लेती है। चनमेदोंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज किसी को गुड बाय कहना है। चनमेदोंग कहते कि जब तुमने मुझे ग्रेट इंसान कहा था तब मैंने तुम्हारी बात को एडमिट नहीं किया था और ना ही इस बात से इनकार किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि डेथ एक बहुत स्केरी चीज है। चनमेदोंग सुंगजा से कहता है कि मैं अपने आप को मजीद फोर्स नहीं करना चाहता, अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। सुंगजा कहती कि मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम किसी तरह से भी मेरी दुनिया से गायब नहीं हो। सुंगजा कहती कि मैं शंघाई में बहुत सारे अच्छे लड़कों से मिली हूँ, वो हर लिहाज से अच्छे थे, लेकिन मैं कभी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। मैं सोचा करती थी शायद मेरे साथ कोई मसला है जो मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं एक लोन वुल्फ में इंटरेस्टेड हूँ और सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। चनमेदोंग इसकी बात सुनकर हंसने लगता है। सुंगजा चनमेदोंग से कहती है कि तुम्हें मेरे सामने अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस तरह की सेपरेशन कितनी मुश्किल होती है। सुंगजा कहती कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है और बाद में तुम्हें अपने इमोशंस को यूं कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर चनमेदोंग सुंगजा को किस करता है। अभी दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। चनमेदोंग ने एक लड़के से सुंगजा की स्टोरी शेयर की होती है कि वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रही है। तो वो चनमेदोंग से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। तो चनमेदोंग कहता है कि मैं उसको सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बारे में सोचकर ही मुझे जीने की उम्मीद मिलती है। ये आदमी कहता है कि वो लड़की बहुत लकी है। तो चनमेदोंग कहता है कि नहीं, मैं लकी हूँ। अगले सुबह चनमेदोंग जब किचन में आता है तो उसको
कुछ आवाज सुनाई देती है। चनमेदोंग जब देखता है तो यहाँ पर इसकी ग्रैंडमा मौजूद होती है और अपनी ग्रैंडमा को यहाँ पर देखकर चनमेदोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।